बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? सेक्शन 12 ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2008 से प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया था सेक्शन 11 जो इंटरिम डिक्री के बारे में था। अब जो हम सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सेक्शन जो है ये पावर बैंकिंग कोड को देता है टू सेट असाइड द डिक्री। अगर कोई डिक्री पास हो जाती है, एक्स पार्टी, तो उस सूरत में डिफेंडेंट जो है वो 21 रोज के अंदर कोर्ट से रुजू कर सकता है कि उसको नोटिस सर्व नहीं हुए थे, लिहाजा ये डिक्री सेट असाइड की जाए। जैसे कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और डिस्कस भी कर चुके हैं कि सेक्शन 10 का 1 क्या है। मैं आपके उसके लिए दोबारा से आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 10 का 1 जो है वो पर्टेन करता है सर्विस के हवाले से कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस के तहत सेक्शन 9 के तहत सूट फाइल किया गया है, तो सर्विस जो है वो 9 सब सेक्शन 5 में निकाली जाएगी चारों मोड्स के अंदर, जिसमें बैलेंस सर्विस, रजिस्टर रेडी, टीसीएस और पब्लिकेशन इन वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर उर्दू और इंग्लिश। ये तमाम जब नोटिसेस डिफेंडेंट को निकाले जाते हैं और डिफेंडेंट के ऊपर ये नोटिसेस अगर सर्व नहीं हुए हैं और ओनली जो सर्विस जो हम इफेक्ट करते हैं वो सर्विस पब्लिकेशन है, क्योंकि पब्लिकेशन हुई है लिहाजा वो सर्विस जो है वो इफेक्टिव करार दी जाएगी और उसकी बुनियाद पे बैंकिंग कोड अंडर सेक्शन 10 रूल 1 के तहत एक्स पार्टी डिक्री पास कर सकती है। और उस एक्स पार्टी डिक्री को अगर जब डिफेंडेंट के इल्म में ये बात आ जाए कि उसके खिलाफ कोई केस दाखिल हुआ है और उस केस में उसको नोटिसेस इशू हैं लेकिन वो नोटिसेस उसको सर्व नहीं हुए थे, लिहाजा वो सूट डिक्री हो गया है एक्स पार्टी। यहाँ जो इसका सेक्शन 12 ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस का स्कोप जो है वो बहुत ही महदूद है कि यहाँ आपके पास सिर्फ 21 रोज हैं डिक्री को सेट असाइड कराने के लिए। अब हम अगर डिक्री सेट असाइड नहीं करा पाते हैं और वो डिक्री जाहिर है कि आफ्टर वन मंथ इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, तो यहाँ हमारे पास एक बहुत महदूद स्कोप है सेट असाइड कराने का। अब एक सवाल उठता है कि जी ऐसा क्यों नहीं है कि हम 12 सीपीसी में कोई दरख्वास्त दें। 12 सीपीसी जो है वो एप्लीकेबल है बिल्कुल इसके ऊपर, ऐसा नहीं है जो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आपने लीव टू डिफेंड फाइल नहीं की है तो सेक्शन 12 जो है वो एम्पावर्ड करेगा टू सेट असाइड द डिक्री। लेकिन अगर आपने लीव टू डिफेंड फाइल कर दी है, लीव टू डिफेंड फाइल होने के बाद आपकी लीव रद्द हो जाती है, तो वो डिक्री जो पास होगी उसको आप सेक्शन 12 के अंदर एजिटेट नहीं कर सकते विद इन 21 डेज। उसके लिए आपने फिर अपील ही फाइल करनी है, क्योंकि हमने पिछली जो डिस्कशन था उसमें ये देखा है कि सेक्शन 10 के अंदर अगर डिक्री पास हो जाती है
तो उस सूरत में हम या अपील में जाएंगे, या तो हम अपील में जाएंगे या फिर उसको हम एजिटेट करेंगे बैंकिंग कोर्ट। मैं अब आपके लिए ये सेक्शन रीड आउट कर देता हूँ ताकि ये आपके जहन में बैठ भी जाए और फिर इसको हम फर्दर डिस्कस भी करते हैं। Power to set aside decree in case in which a decree is passed against a defendant under subsection 1 of section 10, he may within 21 days of the date of decree or where the summons was not duly served when he has knowledge of decree apply the banking code for an order to set aside, and if he satisfied the banking code that he was prevented by sufficient cause from making an application under section 10, or that a summons was not duly served, the court shall make an order satisfying the decree against him upon such terms as to cost deposit in cash or furnishing surety or otherwise as think fit, and allow him to make the application within 10 days of the order. अगर आपने लिफ्ट टू डिफेंड फाइल नहीं की है और एक्सपायरी डिक्री हो जाता है, तो फिर डिफेंडेंट के पास ये रेमेडी मौजूद है कि वो 21 रोज के अंदर एप्लीकेशन दाखिल करे टू सेट असाइड द डिक्री। लेकिन अगर आप ने लिफ्ट टू डिफेंड फाइल की है और उसके बाद एक्सपायरी डिक्री हुआ है, तो ये जो प्रोविजन ऑफ लॉ है ये अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए आपको अपील में जाना होगा, हाई कोर्ट में आप अपील फाइल करेंगे। क्योंकि प्रोसेस जो है वो जैसे ही डिक्री होगी 30 दिन के अंदर सूट वुड बी कन्वर्टेड इनटू एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, और जब तक आप इस पे स्टे नहीं लेते तो वो प्रोसीडिंग्स आपकी जो है वो चलती रहेंगी। लिहाजा जो याद रखने की चीज है इसमें वो ये है कि अगर 9(5) के तहत नोटिस निकले हैं और वो नोटिस जो हैं वो सर्व नहीं हुए हैं, तो बैंकिंग कोड सेक्शन 10(1) के अंदर एक्सपायरी डिक्री की करेगी, और जैसे ही अगर इल्म होता है डिफेंडेंट को तो विदिन 21 डेज डिफेंडेंट जो है वो बैंकिंग कोर्ट में एप्लीकेशन सेक्शन 12 के तहत दाखिल कर सकता है टू सेट असाइड डिक्री। लिहाजा सेक्शन 12 एक बहुत ही आसान और समझने के लिए, क्योंकि इसमें हमारे पास एक बहुत स्कोप बहुत महदूद है। इस हवाले से आपके कोई सवालात हों तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके जवाब देने की। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि जो अपडेट्स आती रहेंगी आपके पास नेक्स्ट जो वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि आपके पास आ जाए। अगर आपको इसमें कोई भी सवालात हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी सेक्शन 13 के ऊपर, और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।